स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों को, जो हमारी सीरीज चल रही है 10 कदम जो सीरीज चल रही है उसका यह सेकंड पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्जाम, या तो वो टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ है, सामाजिक लोकतंत्र जो है वह दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक आधार पर व्यक्त करता है। जो सामाजिक लोकतंत्र है वह दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए जो अपनी चिंता व्यक्त करता है, उसका आधार क्या है। तो उसमें देखिए, एक समान सिविल संहिता है, उद्योग और लोक स्वास्थ्य पर राज्य का स्वामित्व है, या कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय है, या थर्ड है श्रमिक संघ, बाजार एवं अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक दल, या फोर्थ ऑप्शन है एकता, नायकवाद एवं प्रतिपूंजीवादी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2, यानी कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय जो है वह सामाजिक लोकतंत्र जो है वह दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए जो चिंता अपनी व्यक्त करता है, उसका आधार है कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है। तो इसमें से कौन वो राइटर, वो थिंकर हैं जिन्हें लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता। क्या एलेक्स टॉकविले हैं, या जे रूसो, या जी.एस. मिल, या एफ.डब्ल्यू. नित्से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा एफ.डब्ल्यू. नित्से। नित्से जो है वह लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं है। बाकी टॉकविले, जे.एस. रूसो और जे.एस. मिल ये तीनों लोकतंत्र के सिद्धांतकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति, जो शुम्पीटर हैं और डहल हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, उन्होंने व्यक्ति को क्या माना है। तो उनके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन है एक उपयोगिता का उपभोक्ता हो, सेकेंड है एक नैतिक प्राणी है जो व्यक्ति है, एक उपयोगिता का उपभोक्ता है, या एक नैतिक प्राणी है, या एक प्राणी है जो अपने व्यक्तित्व के विकास में रुचि रखता है, या एक मानववादी है जो मनुष्य के शोषण को समाप्त करना चाहता है। तो उनके जो शुम्पीटर और डहल है, उनका जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, उन्होंने माना है व्यक्ति को कि वह एक उपयोगिता का उपभोक्ता है। मतलब मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वह उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। किसके द्वारा? तो शुम्पीटर और डहल के द्वारा कहा गया है अपने सिद्धांत में, लोकतंत्र की बहुलवादी सिद्धांत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन। ये जो पब्लिक ओपिनियन बुक है, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ये जेम्स ब्राइस हैं, या वाल्टर लिपमैन है, लावेल है, या कोरी और अब्राहम है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 2, वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन की बुक का नाम है पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट है, ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा उसके कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है। तो हमारा देखिए, पहला जो है अभिजन का सिद्धांत। तो अभिजन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो वो दिया था विल्फ्रेड पैरेटो ने, यानी पहले थर्ड होगा। फिर बहुलवादी सिद्धांत, तो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है रॉबर्ट डहल। और उसके बाद है, चलिए पहले देख लेते हैं इस ऑप्शन। उसके बाद जो है आमूल परिवर्तनवादी, 3-2 आमूल परिवर्तनवादी ऑप्शन को भी सही कर लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ चलिए, अभिजनवादी सिद्धांत का कौन था? विल्फ्रेड पैरेटो। उसके बाद ये जो बहुलवादी सिद्धांत इसके हैं रॉबर्ट डहल। और जो नव उदारवादी सिद्धांत है, इसके समर्थक है, नव उदारवादी कौन है? तो ये हैं सीबी मैकफर्सन। आमूल परिवर्तनवादी है सीबी मैकफर्सन, सॉरी। देखिए, नव उदारवादी सिद्धांत जो है वह है रॉबर्ट नोजिक का। रॉबर्ट नोजिक जो है वह नव उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं अभिजन सिद्धांत। अभिजन सिद्धांत जो है वह है पैरेटो का। बहुलवादी सिद्धांत जो है वह है रॉबर्ट डहल का, 3rd 4th। एंड अमूल परिवर्तन सिद्धांत जो है वह है सीबी मैकफर्सन का। और नव उदारवादी सिद्धांत जो है वह है रॉबर्ट नोजिक का। तो हमारा आंसर सही होगा 3rd 4 1 2। तो 3rd 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक के जनक के रूप में माना जाता है। मतलब लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसके तानाशाही सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत दोनों का जनक माना जाता है
तो ये क्या रूसो को माना जाता है या प्लेटो को, टी.एच. ग्रीन को या बोधा को? तो हमारा आंसर सही होगा रूसो। रूसो को माना जाता है लोकतंत्र या तानाशाही की दोनों के दार्शनिक। लोकतंत्र का जो तानाशाही और दार्शनिक जनक है, जो सिद्धांत है, उसके जनक के रूप में माना जाता है रूसो को। नेक्स्ट है लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। जो लोकमत है वह मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है क्या ब्राइस का या लावेल का, गिलक्राइस्ट या गार्डनर का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड ब्राइस का। ब्राइस का कहना है कि लोकमत जो है वह मनुष्यों के ऐसे विषयों के संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र के लिए जनतंत्र में जो राजनीति है उसके लिए आवश्यक तत्व नहीं है? काडर या संवर्ग है अथवा संगठन है या नेतृत्व है या वित्त है? तो देखिए संगठन, वित्त और नेतृत्व ये राजनीति जनतंत्र के लिए आवश्यक है, बट ये जो काडर है या संवर्ग है यह जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। सो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वे एक ही सामाजिक समूह के हो। ये कथन किसका है? मतलब जनमत जो है वह किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वे एक ही सामाजिक समूह के क्यों ना हो। सो ये कथन है मॉरिस गिन्सबर्ग का या किम्बाल यंग का, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का या हरमन फाइनर का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का कथन है कि जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वह एक ही सामाजिक समूह के हों। तो ये ऑप्शन सी सही होगा 3, जो जिसके हैं लियोनार्ड डब्ल्यू डोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वच्छ शिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। मतलब जो सभी शासन है शिक्षा की एक पद्धति है परंतु सबसे श्रेष्ठ शिक्षा जो है वह स्व शिक्षा है, इसके श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। तो यह कथन किसका है? क्या लॉर्ड ब्राइस का है या ए.डी. लिंडसे का है, सी.डी. ब्रन्स का है या एच.जे. लास्की का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी.डी. ब्रन्स। सी.डी. ब्रन्स ने कहा है कि जो सभी शासन है वह शिक्षा की एक पद्धति है परंतु जो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है वह स्व शिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन क्या हुआ? तो वह स्वशासन हुआ जो कि लोकतंत्र है। तो यह कथन किसका था? सी.डी.